प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज एक आधुनिक भारत के इतिहास में एक नई प्रस्तुतिकरण को लेकर आ रहा हूं और वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शीर्षक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। शीर्षक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो ध्यान दीजिए, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में 1860 से 1870, 1860 से 1870 का दशक और 1870 से 80 का दशक। तो इस समय भारत में राष्ट्रवाद बहुत चरम सीमा पर आगे आ रहे हैं और उस राष्ट्रवाद की अंतिम पराकाष्ठा के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में कई क्षेत्रीय स्थान जैसे बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास में, तो आपने देख रहा है कि आप लोग देख रहे हैं कि बंगाल में जो है कई बुद्धिजीवी और युवा वर्ग कई क्षेत्रीय संगठन बना ले हैं, जिसमें बंगाल जमींदारी सभा बंगाल में हो, इसके बाद जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो, इंडियन एसोसिएशन हो। तो ये सब बंगाल में एक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन का प्रादुर्भाव हो रहा है। इसके बाद जो है आप देख रहे हैं मद्रास में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हो रही है। महाराष्ट्र में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन की स्थापना हो रही है। तो भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल बन रहे हैं और ब्रिटिश सरकार की जो है भारत में जो बहुत सारी मांग है उसको क्षेत्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि भारत में कई क्षेत्रीय पार्टी बंगाल हो, मद्रास हो और महाराष्ट्र में बन रहे हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और उस समय भारत जो है ब्रिटिश का उपनिवेश है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा हर स्तर पर भारत के लोगों का शोषण हो रहा है। भारत के लोगों की आवाज नहीं मानी जा रही है। अब ब्रिटिश सरकार यहाँ भेदभाव नीति को कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कई क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन बन रहे हैं। अब जो है यही कारण है कि एक अखिल भारतीय स्तर पर उस समय की मांग थी कि एक राजनीतिक संगठन को बनना चाहिए अखिल भारतीय। अब बात हो रही है कि उस समय लॉर्ड लीटन के खिलाफ कई भारतीय लोगों में रोष है, क्योंकि उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रेस की आजादी को बंद कर दिया। यानी भारत में जो आवाज होती थी प्रेस, उस पर प्रतिबंध बना दिया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा। इसके बाद जो है भारतीय लोगों को जो है हथियार रखने के लिए वो बंद कर दिया, जबकि ब्रिटिश सरकार के लोग हथियार रख सकते थे, भारतीय जो आर्म्स है वो नहीं रख सकते थे। तो यह निश्चित तौर पर भेदभाव हो रहा है। अब जो है सिविल सेवा में जो है आयु 21 से 19 वर्ष कर दी गई, जिससे भारतीय युवा भी इससे बहुत आक्रोशित हो गए। तो लीटन की कार्य के खिलाफ फिर भारत में युवा लोग जोरों पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष हो गए और उधर कई राजनीतिक संगठन भी बन रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडियन एसोसिएशन ही आवाज उठाया। बंगाल के युवा जो नेता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से लीटन की जो योजना है, जैसे 21 से 19 वर्ष सिविल सेवा में करना, इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से आर्म्स एक्ट का विरोध किया। और इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले एक अखिल स्तर पर एक बड़ी राजनीतिक संगठन मानी जाती है। और उस समय जो भारत में मांग थे, जो 1860 और 1870 का दशक है, उस समय मांग यह था भारतीय लोगों के साथ जो आयात शुल्क है उस आयात शुल्क में कमी नहीं किया जाए, भारत के लोगों को आर्म्स रखने का अधिकार हो, भारतीय सेना का भारतीयकरण हो,
सेना में जो है वेतन कटौती करनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर प्रेस की आजादी चाहिए और सिविल सेवा की जो आयु है उसको 19 से आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये भारतीय लोगों की मांग थी और यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी असंतोष फिर लहर पैदा हो गई है और कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल बन गए हैं, कई शिक्षित और युवा लोग अब जग चुके हैं। तो ब्रिटिश सरकार को निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि अब हो ना हो 1857 की क्रांति से भी बहुत बड़ी क्रांति भारत में होने जा रही है, इस क्रांति को भी रोका जा सके और ये जो भारतीय लोगों की जो मांग है उसके स्तर पर एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन भी बनना चाहिए, ये ब्रिटिश सरकार भी चाह रहा था। और इस दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, वो कौन लोग कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है जो स्कॉटलैंड के वासी थे, स्कॉटलैंड के एलन ऑक्टेवियन हुम। यह स्कॉटलैंड के थे और आईसीएस भारतीय सिविल सेवक थे, यानी ब्रिटिश सिविल सेवक थे और यह रिटायर कर चुके थे। लेकिन यह जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है वो भारत के लोगों की मांग की कुछ पक्षधर थे। वो बहुत सारे रिटायरमेंट के बाद भारत के लोगों की मांग को जो है अपनी पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराते थे और यही कारण है कि भारत के बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता जो राष्ट्रवाद के नेता थे उसके ये काफी करीब थे। अब ये बात हुई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस समय असंख्य खतरे को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो मंडरा रही है उसे कैसे रोका जा सके, इस पर एक योजना लॉर्ड डफलिन बनाई। और उस समय गवर्नर जनरल जो है 1884 से 88 तक लॉर्ड डफलिन है और वो चाह रहे हैं कि जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी एक योजना जो असंतोष की पनप चुकी है पूरे भारत के हर क्षेत्रीय स्तर पर, उसको कैसे रोका जा सके। तो उसके लिए एक ऐसा उपयुक्त व्यक्ति की जरूरत थी जिससे भारत के राजनीतिक दल में उसकी अच्छी पकड़ हो, भारत के राजनेता जो राष्ट्रवाद के नेता उससे उसकी बात को मान सके। तो उनको ध्यान आया कि वो व्यक्ति जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी हो सकते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो सकते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भारत की मांगों को अपनी पत्रिका के माध्यम से बहुत लोगों को अवगत करा रहे हैं और भारत के राष्ट्रवाद के जो नेता है उसके दिल में एक अपना जगह बना चुके हैं एलन ऑक्टेवियन। लेकिन है तो ये ब्रिटिश अधिकारी ही, ब्रिटिश के सेवानिवृत्त हुए हैं, तो ये लोग ब्रिटिश हैं। तो इसके यही एक व्यक्ति जो है अखिल भारतीय राजनीतिक दल को बनने में मदद कर सकता है। और ब्रिटिश सरकार भी यह चाहते थे कि भारत में कई क्षेत्रीय मांग है, मैं किसको किसको नजरअंदाज कर सकता हूं, बहुत सारे संगठन बन चुके हैं, इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन भारत की खुद होनी चाहिए। और उसके लिए लॉर्ड डफलिन ने चुना एलन ऑक्टेवियन एल, इसका नाम है ए ओ हुम को, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के वासी हैं। अब जो है यह कलकत्ता के छात्र को भी संबोधित किए थे, जो स्नातक पास है उसको उन्होंने जोश भरा था कि भारत के जो स्नातक छात्र हैं वो भारत के नमक के समान हैं और वो पूरा भारत में एक ज्वलंत लोग हैं, या किसी भी चीज को बदलने की क्षमता रख सकते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये लॉर्ड डफलिन के दिमाग की उपज है, जो सुरक्षा कवच के रूप में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ब्रिटिश सरकार के असंख्य खतरे को बचाए जा सके, एक सुरक्षा बल्ब के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड डफलिन के दिमाग की उपज है। और इसके लिए उन्होंने ए ह्यूम को चुना और ए ह्यूम का जो जीवन है वो विलियम बेडनबर्ग इसका उजागर किए थे। 1878 में एक शिमला में समझौता होता है, शिमला में सम्मेलन हो रही है और इस शिमला में जो है विलियम बेडनबर्ग जो है ए ह्यूम के जीवन को लिखे हैं और उन्होंने यही बताया कि यह जो है सुरक्षा बल्ब के रूप में ए ह्यूम ने डफलिन के इशारा पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाने में काफी मदद की।
अब बात होती है कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये हम की दिमाग की उपज है। किसके इशारा पर हो रहा है? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफलिन के दिमाग पर हो रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, 1884 में ए ओ हुम ने इंडियन नेशनल यूनियन, इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे भारतीय राष्ट्रीय संघ है, उसकी स्थापना कौन किया? ए हुम किया। और ठीक 5 दिसंबर 1885 को मद्रास से हिंदू पत्रिका चलता था और हिंदू के माध्यम से यह पहली खबर आई कि एक अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन बनाया जाएगा, उसमें भारत के सभी राष्ट्रवादी नेता जुड़ सकते हैं। और यह खबर जो है हिंदू पत्रिका के माध्यम से, जो मद्रास से निकलती थी, यह खबर ए हुम के माध्यम से ही करवाया गया था। यह भी क्वेश्चन आता है कि किस पत्रिका के माध्यम से बोला गया? हिंदू जो मद्रास से जो है प्रकाशित होती थी, हिंदू पत्रिका, उसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उजागर का बात आया। अब बात हुई कि इसका सम्मेलन 1885 में जो है पूना में बुलाना था, लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण इसका अगला सम्मेलन जो है डेट मुकर्रर किया गया 28 दिसंबर 1885 को। और इंडियन नेशनल यूनियन जो है का सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई, जगह कौन है? मुंबई है। और ग्वालियर टैंक है, वो जगह है गोकुलदास संस्कृत कॉलेज। तो गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल यूनियन का 28 दिसंबर 1885 को एक सम्मेलन हुआ। और दादा भाई नेरोजी के कहने पर, दादा भाई नेरोजी जो उदारवादी नेता है, लोकप्रिय नेता है, इनके कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम जो है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो किसके कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना ए हुम किए थे। और दादा भाई नेरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ग्वालियर टैंक में गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में की गई। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। तो फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिए, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या क्या बोले कि ये 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कितनी तारीख को हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई। और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए बोमेश चंद्र चटर्जी, जो कलकत्ता के प्रख्यात वकील थे, इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। और ए ओ हुम को सचिव बनाया गया। और 1885 से लेकर जो है 1906 तक ए हुम कांग्रेस के महामंत्री भी रहे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो पितामह माने जाते हैं, संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। ए हुम की ही दिमाग की देन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डफलिन के इशारा पर। इसके पहले अध्यक्ष हैं बोमेश चंद्र बनर्जी, जो कलकत्ता के प्रख्यात वकील हैं। और इसकी स्थापना में शुरुआत में 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए। तो 72 प्रतिनिधित्व कहां से बिलोंग करते थे, मैं उसको डिटेल से लिख रहा हूं। मुंबई प्रांत से 38 प्रतिनिधित्व आए। इसके बाद मद्रास से 21 प्रतिनिधित्व हुए। इसके बाद यूपी से 7 प्रतिनिधित्व हुए, बंगाल से 3 प्रतिनिधित्व हुए और पंजाब से फिर 3 हुए। तो आप इसको जोड़िए, यह 72 हो जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रांत मुंबई से 38 थे, मद्रास से 21 थे, यूपी से 7 थे, बंगाल से 3 थे और पंजाब से 3 थे। कुल 72 प्रतिनिधित्व ने 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई,
जो इसका पूर्व नाम इंडियन नेशनल यूनियन है, और इसकी स्थापना, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना ही ए होम किए थे। और इसका अगला सम्मेलन जो है पहले पूना में होना था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण इसका सम्मेलन मुंबई में बुलाया गया, और दादा भाई नेरोजी के कहने पर ही इंडियन नेशनल यूनियन का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। तो आप ये समझ चुके हैं, क्योंकि इसमें सबसे कम प्रतिनिधि बंगाल के थे, इसलिए यह घोषणा हुई मुंबई सम्मेलन में कि अगला सम्मेलन जो 1886 में होगा वो कलकत्ता में होगा। और फ्रेंड्स, ये बता दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं पहुंचे थे। क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसलिए नहीं पहुंचे थे कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, फिर 1883 में इसका सम्मेलन हुआ, फिर 1885 में इसका सम्मेलन फिर बुलाया गया था इंडियन नेशनल यूनियन का, इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय नहीं है। अब बात होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी दिया है, जिसमें लाला लाजपत राय जो गरम दल के नेता हैं, लाला लाजपत राय अपनी पत्रिका यंग इंडिया में यह बताया है, किस पत्रिका में बताया है लाला लाजपत राय, कि यंग इंडिया में बताया कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो लॉर्ड डफलिन के दिमाग की उपज है। और लाला लाजपत राय यहां तक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना भारत में राजनीतिक आजादी हासिल करने से कहीं ज्यादा है कि ब्रिटिश सरकार को कैसे बचाया जा सके। तो ये स्टेटमेंट लाला लाजपत दे रहे हैं। यहां तक यह जो भूपेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं, वो भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफलिन के दिमाग की उपज है। दूसरा बात है, जो गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना पर टीका टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मात्र एक याचना समिति है। और दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अगर हम वर्ष में एक बार शिव मेढक की तरह टकराएंगे तो मेरी जो भारत की मांग है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकती है। और यह कई स्टेटमेंट और लोगों ने भी दिया। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस मौत की घड़ियां गिन रही है, मेरे रहते हुए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस भारत में मर जाए। तो यह स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन भी दिए। और कांग्रेस की स्थापना का विरोध किए थे सर सैयद अहमद खान। तो यह कांग्रेस की स्थापना के लिए विरोध के लिए एक संगठन भी बनाए थे, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। वो जब तक थे तो वो कांग्रेस का हमेशा विरोध करते रहे। और वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जब कांग्रेस की स्थापना है, यह लोगों के द्वारा प्रेरित संगठन नहीं है, न यह योजनाबद्ध एक संगठन मानी जाती है। इसलिए कांग्रेस का हमेशा विरोध कौन किए? सर सैयद अहमद खान। यह भी कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन लोकप्रिय मुस्लिम नेता कांग्रेस का हमेशा विरोध किए और कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, और वो व्यक्ति का नाम है सर सैयद अहमद खान। तो निश्चित तौर पर और भी कई क्वेश्चन आते हैं इसमें कि यह 72 पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई के गोकुलदास में हुआ। पहले अध्यक्ष कौन है? भूपेश चंद्र बनर्जी हैं, जो कलकत्ता के प्रख्यात वकील हैं। कितने प्रतिनिधि भाग लिया? 72 किया, 72 प्रतिनिधि भाग लिए, जिसमें मुंबई प्रांत से 38 थे, मद्रास प्रांत से 21 थे, यूपी से 7 थे, बंगाल से 3 थे, पंजाब से 3 थे। तो कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिया। इसके पूर्व इसका नाम क्या है? इंडियन नेशनल यूनियन। और इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कौन किया? एहुम किए। और एहुम कहाँ के वासी थे? स्कॉटलैंड के थे, ब्रिटिश सिविल सेवक थे, और भारत के लोगों के नेता के बीच उसकी अच्छी पैठ थी। इसलिए डफलिन ने एहुम को चुना। और एहुम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पितामह माने जाते हैं। 1885 से 1906 तक वो कांग्रेस के महामंत्री हैं, और 1885 में वो सचिव बनाए जाते हैं। भूपेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब प्रत्येक साल यह होता है कि 28 दिसंबर महीना में ही कांग्रेस का प्रत्येक साल अधिवेशन होगा, और अधिवेशन में जो भी मांग रखी जाती थी, यानी वो जो मांग होती थी भारत की, उसमें उसको प्रस्ताव को रखा जाता था, और वो प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार के सामने भेजा जाता था। तो एक मीडिएटर के रूप में एहुम काम किए, और यह निश्चित तौर पर ब्रिटिश सरकार एक सुरक्षा बल के रूप में जो है लॉर्ड डफलिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवा दी। तो इससे कई बार क्वेश्चन पीटी में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। कई क्वेश्चन आते हैं पीटी के व्यू से भी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है इसका
जो है पहला महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। फिर भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजनी नायडू है। इस ढंग से स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, तिलक बोले थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस की स्थापना गांव में पहली बार कब हुई, 1937 में, फैजपुर। और फैजपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जिसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। तो निश्चित तौर पर कई क्वेश्चन हैं जो कई अधिवेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम में प्राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन रहता है, पीटी में भी रहता है और मेंस में, पीसीएस में रहते हैं। तो मैं आज बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ को लेकर। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे वीडियो को, इससे कई क्वेश्चन आपकी समाधान होने जा रही है हर एग्जाम को लेकर। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आप चैनल को बार बार देख ही रहे हैं, अब इसको आप फैला भी रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है आपको। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं। फिर उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। इसी के साथ मैं आज वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।